सभी को इंग्लिश न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आज चर्चा करना चाहूँगा कि जो हमारा लेटेस्ट मुद्दा है किसानों का, उसमें लगभग 2 मुद्दों पर सहमति हो गई है। वेल बिगिन इज हाफ डन, आधा काम हो गया है और आधा इस नए साल में आप सब की दुआओं से अवश्य सफल होगा, किसान का हित होगा, ये मानकर चलिए। लेकिन कल कुछ तत्व जो किसान के भेष में बहरूपिये हैं, जैसे कंसवंशी योगेंद्र और दूसरे वामपंथी जो लोग हैं, उन्होंने शरारत की है। दिल्ली में पुलिस के साथ झड़प करने का प्रयास किया ताकि मामला उलझ जाए। लेकिन हम सभी भारतवासियों का ये परम कर्तव्य है कि हम अपनी सरकार को सपोर्ट करें। अब कोई अंग्रेज़ों की सरकार नहीं है। ये आंदोलन, धरने, प्रदर्शन अंग्रेज़ों के खिलाफ़ होते थे। अब सरकार हमारी है, प्रॉपर्टी हमारी है, सार्वजनिक प्रॉपर्टी हमारी है। देश में कहीं भी बाधा हम असहयोग करते हैं सरकार के काम में, तो वो हम समझो हम अपने ही काम में असहयोग कर रहे हैं, सरकार के में नहीं। सरकार तो नुमाइंदा बन के बैठी है, जो भी वो काम करेगी वो हमारा ही करेगी। अब कोई भी प्रोडक्ट इकट्ठा करके इंग्लैंड में नहीं जाएगा, और न ही मुस्लिम कंट्रीज़ जो हमारे पहले लेके गए हैं ऊँटें लाद लाद के यहाँ से, न ऐसा कुछ होने वाला है। तो जो भी हम नुकसान करेंगे अपना ही करेंगे, राष्ट्र का ही करेंगे। इसलिए मेरी सबसे अपील है कि हम अपनी सरकार का असहयोग ना करें, सहयोग करें, विरोध करें। कोई चीज़ गलत है, शांतिपूर्ण तरीके से उसका विरोध कर सकते हैं, ताकि जनमानस में वो आवाज़ जाए और फिर जनता उसको एनालिसिस करे कि हाँ, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, क्या ये जायज़ है या नाजायज़ है। इस प्रकार का काम हम करें अपने किसी भी प्रकार की सरकार का, चाहे वो किसी भी पार्टी की है, हम किसी भी राज्य में है, उसका असहयोग ना करें, सहयोग करें। और गलत चीज़ लगती है तो उसका विरोध करें, शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करें और असहयोग कभी ना करें। ये मन में बैठा लें। यदि देश को हमने तरक्की करनी है तभी हम अपने देश को आगे ले जा सकते हैं, अन्यथा हम बहुत पिछड़ जाएंगे। और अब ये भारत की सदी है, इसमें सभी विदेशी ताकतें रोड अटका रही हैं कि भारत आगे ना बढ़ जाए। हम इस बात को समझें, विदेशी ताकतें पूरी ताकत से, हम समझ भी नहीं सकते वहाँ तक उनका दिमाग है, इतनी भयंकर साजिश की जा रही है कि भारत आगे ना निकल जाए। और भारत को आगे निकलना है, हमने इन संघर्षों से ही जूझना है। जो विदेशी ताकतों के इशारे पर कुछ हमारे भटके हुए भाई अब देश की बहती जो धार है विकास की, उसमें रोड अटका रहे हैं। अब 5G आने वाला था, लेकिन अब हमने ऐसा माहौल बनाया है कि शायद कोई कंपनी 5G के टावर ना लगाए। ये सब विदेशी शरारत है। इसके अतिरिक्त और दूसरे जो हैं, हम ऐसा खाई पैदा की जा रही है कि गरीब और अमीर के बीच में, गरीब अमीर का सहायक है, अमीर के बिना गरीब का गुजारा नहीं, गरीब के बिना अमीर का गुजारा नहीं। हम समाज है, छोटा बड़ा, ये ईश्वर की रचना है, इसमें छोटा भी रहेगा बड़ा भी रहेगा। कम्युनिस्ट भाई कहते हैं कि जब तक लड़ाई रहेगी, जब तक अमीर और गरीब रहेगा। अमीर और गरीब ईश्वर के बनाए हुए हैं। किसी को सुंदर रूप मिला है, किसी को बदसूरत मिला है, तो आप उसको एक कैसे कर देंगे? थोड़ा विचार करें, एक कभी नहीं हो सकते। सबके दिमाग अलग अलग हैं, कोई बहुत विद्वान है, कोई बिल्कुल मूर्ख है, मूढ़ है, कोई सुंदर है, कोई कुरूप है, कोई शरीर से डीलडॉल है, कोई बिल्कुल अपंग है, अपाहिज है। आप बराबर कैसे कर देंगे? कोई पूंजी में ज़्यादा है, कोई दिमाग में ज़्यादा है, कोई शरीर में बल में ज़्यादा है, कोई, सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं। ये बातें सब भ्रामक हैं कि सब एक हो जाएंगे, सबको एक जैसा होना चाहिए, एक नियम होना चाहिए। लेकिन सब एक कभी ना थे, ना हैं, ना कभी होंगे। विविधताएं ही इंसान को विकास की ओर ले जाती हैं, क्योंकि यदि आपसे बड़ा कोई आदमी ना होगा तो आप बड़ा बनने का कभी प्रयास ही नहीं करेंगे। अगर सभी गरीब होंगे तो फिर वो गरीबी ही, देश गरीब ही रहेगा, कोई अमीर बनने का प्रयास ही नहीं करेगा। ये विविधताओं को समझिए और हमने आगे बढ़ना है, देश को आगे ले जाना है। विविधताएं ही हमारी पहचान है। हमारे देश की जो संपत्ति है वास्तविक, वह विविधता है। अनेक भाषाएं, अनेक रंग, अनेक हमारे विचार, अनेक पार्टियां, अनेक जो है धर्म, अनेक भाषाएं, ये सब हमारी विविधताएं, हमारी खासियत हैं। इन्हें आप परेशानी ना समझें, ये परेशानी नहीं है, ये हमारी विविधताएं हैं। इसी को और विश्व आकृष्ट है
इसी को देखने के लिए दुनिया आती है यहाँ। विविधताओं में भी लोग एक रह रहे हैं। और जो हमारा मूल तत्व है भारत का, वह है जिसे आप कुछ भी नाम दें, सहिष्णुता, हिंदुत्व कहें, राम राज्य कहें, या उसे कोई और नाम दें आप, बुद्ध राज्य कहें, बुद्धम शरणम गच्छामि कहें, योगम शरणम गच्छामि कहें, उसको आप कोई भी नाम दें। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये सही लगे तो इसे अवश्य आप शेयर करिए। ओम नमस्ते।